31 जनवरी 2026 एक ऐसी तारीख है जिसे कई बौद्ध परंपराओं में जीवन के प्रवाह को देखने के लिए एक विशेष क्षण माना जाता है। आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की गतिविधियों से भरे एक महीने के बाद यह दिन एक आईने की तरह काम करता है। यह वही दिखाता है जो पहले से ही आपके मन और दिल में था, और यह दिखाता है कि आपके विचारों ने वास्तविकता को कैसे आकार दिया है। बौद्ध धर्म में यह सिखाया जाता है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब वास्तविकता पानी की तरह अधिक लचीली हो जाती है और वह उसी रूप को अपना लेती है जो हम उसे देते हैं। इसी संदर्भ में 31 जनवरी उन दिनों में से एक है, एक ऐसा क्षण जब दुनिया कम कठोर और आपके इरादे के प्रति अधिक संवेदनशील लगती है। यह दिन अपने आप में जादुई नहीं है, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि जीवन मन की स्पष्टता के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। बौद्ध परंपरा में पानी मन का प्रतीक है। यह किसी भी पात्र के अनुसार ढल जाता है, बिना अपनी आत्मा खोए आसानी से साफ हो जाता है, लेकिन यह उसी पात्र के अंदर जो गंदगी है उसे भी प्रतिबिंबित कर सकता है। इसी तरह पैसे के साथ हमारा रिश्ता भी यह दर्शाता है कि हम अंदर से कैसे हैं। इस दिन कहा जाता है कि शरीर और मन की सफाई आर्थिक कर्म के परिवर्तन से जुड़ती है। यह केवल एक बाहरी अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक सजगता का कार्य है। जब शरीर साफ होता है तो मन हल्का हो जाता है। जब मन हल्का होता है तो संसाधनों के प्रबंधन का तरीका भी बदल जाता है। 21 जनवरी 2026 यह देखने का दिन है कि आपने वर्ष की शुरुआत से कैसे जीवन जिया है। यदि इन हफ्तों में आपने पैसे को लेकर डर और चिंता को बढ़ाया है तो यह दिन उन भावनाओं को और भी बढ़ा देगा। लेकिन यदि आपने शांति, उदारता और आंतरिक विश्वास का अभ्यास किया है तो इस दिन की ऊर्जा दरवाजे खोल सकती है और अवसरों को बढ़ा सकती है। कुंजी यह नहीं है कि आप किसी चीज के होने का इंतजार करें, बल्कि यह पहचानना है कि जो कुछ भी होता है वह आपके अंदर की स्थिति का प्रतिबिंब है। कई लोग मानते हैं कि भाग्य संयोग है, लेकिन बौद्ध धर्म इसे स्पष्ट मन का परिणाम मानता है। जब मन शांत हो जाता है तो निर्णय अधिक बुद्धिमत्ता से लिए जाते हैं और रास्ता अधिक स्पष्ट हो जाता है। एक सरल उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। दो लोग एक ही दिन एक ही पानी में डुबकी लगाते हैं। एक व्यक्ति ताजगी महसूस करके बाहर आता है और दूसरा ठंडा और परेशान महसूस करता है। कारण यह है कि पानी आपके अंदर पहले से मौजूद चीजों को बढ़ा देता है, नया कुछ नहीं बनाता। पानी एक आईना है जो मन की स्थिति को दर्शाता है। अंक ज्योतिष में 31 को एक ऐसा नंबर माना जाता है जो 3 रचनात्मकता, विस्तार, संचार की ऊर्जा को एक शुरुआत, नेतृत्व, इच्छा शक्ति के साथ जोड़ता है। इसी अर्थ में 31 जनवरी को एक वास्तविक शुरुआत और खुलने वाला दिन माना जाता है। सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि एक नए मानसिक स्थिति की शुरुआत। यदि 31 जनवरी को आंतरिक ईमानदारी के साथ जिया जाए तो पैसे और अवसर उस स्पष्टता का उत्तर देंगे। यदि कोई लगातार यह शिकायत करता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वास्तव में वह इसे संभालने के लिए तैयार नहीं है, तो 31 जनवरी केवल उस वास्तविकता को दिखाएगा। दिन सामान्य लग सकता है, लेकिन परिणाम बाद में खोए हुए अवसरों के रूप में सामने आएंगे। इसके विपरीत, जिन लोगों ने संघर्ष से थककर अधिक जागरूकता के साथ जीने का निर्णय लिया है, उनके लिए यह तारीख धीरे धीरे स्थिर और शांत विकास की शुरुआत का संकेत हो सकती है। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि धन उन लोगों के पास आता है जो उससे चिपके नहीं रहते, और यह विचार 31 जनवरी में विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाता है। जब पानी परीक्षण करता है कि क्या आप पैसे को तनाव के साथ संभाल रहे हैं या उसे बहने दे रहे हैं। एक धारा की कल्पना करें। अगर आप डर के कारण बाधाएं बनाते हैं तो पानी स्थिर हो जाता है। अगर आप विश्वास के साथ उसे मार्गदर्शन करते हैं तो वह अपने आसपास सब कुछ पोषित करने लगता है। इसी तरह यह दिन तुरंत दौलत का वादा नहीं करता, लेकिन यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। कभी कभी बस वह बदलाव पर्याप्त होता है ताकि कुछ ही हफ्तों में सब कुछ आसान लगने लगे। सबसे सामान्य गलती यह है कि कोई बाहरी चमत्कार का इंतजार करे और पानी को जादू समझे, जबकि वास्तव में असली शक्ति मन है। 31 जनवरी 2026 फिर एक गहरी चिंतनशीलता का दिन बन जाता है। यह सवाल करने का दिन है,
मैं कौन सा पैटर्न दोहरा रहा हूं, कौन सा भाव मुझे नियंत्रित करता है, मैं अब से किस इरादे को बनाए रखना चाहती हूं। बौद्ध धर्म में सिखाया जाता है कि परिवर्तन की पहली कदम जागरूकता है और जागरूकता आंतरिक मौन से जन्म लेती है। यदि आप इस दिन ध्यान से सांस लेना चुनते हैं, अपने विचारों को बिना न्याय किए देखना चुनते हैं और उदारता के साथ कार्य करते हैं, तो पानी आपका सहयोगी बन जाता है। यदि आप चिपकने का चयन करते हैं तो पानी केवल आपके तनाव को प्रतिबिंबित करेगा, लेकिन जैसा कि धर्म सिखाता है, वह तनाव भी एक शिक्षा हो सकता है, क्योंकि जीवन आपको दंडित नहीं करना चाहता बल्कि सिखाना चाहता है। 31 जनवरी कोई भाग्य या दंड का दिन नहीं है, यह एक आईने का दिन है और उस आईने में पानी केवल वही दिखाता है जो आप पहले से हैं। यदि जो आप देखते हैं वह पसंद नहीं आता, तो बौद्ध धर्म आपको याद दिलाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है और आप हमेशा फिर से शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन याद रखें, सच्ची समृद्धि तब जन्म लेती है जब मन स्पष्ट हो जाता है, और मन तब स्पष्ट होता है जब दिल छूट जाता है, और उस समय जीवन पानी की तरह बहने लगता है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि पहले सोच को साफ किया जाता है और फिर वास्तविकता बदलती है। इसी अर्थ में 31 जनवरी 2026 एक महत्वपूर्ण तारीख बन जाती है अंदर की ओर देखने के लिए, क्योंकि उस दिन पानी मन के प्रतीक के रूप में केवल वही प्रतिबिंबित करता है जो आप अंदर से लेकर चलते हैं। यदि आप दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करते हैं, चाहे छोटी चीजों के लिए ही क्यों न हो, तो आपके पैसे के साथ संबंध नरम हो जाते हैं, क्योंकि यह भावना एक ऐसी भाषा है जिसे समृद्धि समझती है। बौद्ध परंपरा में कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं है, यह एक प्रकार की माइंडफुलनेस है। यह पहचानना है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह जीवन का एक उपहार है, और इसे पहचानने पर हम तनाव के साथ पकड़ना छोड़ देते हैं। इस तरह पैसा चिंता का स्रोत बनना बंद हो जाता है और एक ऐसा संसाधन बन जाता है जो स्वाभाविक रूप से बहता है। इसके विपरीत, यदि यह दिन राग या ईर्ष्या के साथ जिया जाए तो ऊर्जा केवल मजबूत होती है। पानी कुछ नया नहीं बनाता, यह केवल उस चीज को बढ़ा देता है जो पहले से ही अंदर मौजूद है। इसलिए अंत में कुछ लोग खालीपन महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग हल्का महसूस करते हैं। फर्क बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि मन में होता है। और 31 जनवरी एक ऐसा आईना बन जाता है जो इस सत्य को स्पष्ट रूप से दिखाता है। महत्वपूर्ण यह समझना है कि यह तारीख कोई परीक्षा नहीं है, बल्कि एक संकेत है। यह दिखाती है कि आप अपने वित्तीय संबंध में कैसे हैं। यह किस्मत की परीक्षा नहीं है, बल्कि आपके आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। कुछ लोगों के लिए 31 जनवरी के बाद एक अप्रत्याशित खुलासा होता है कि वे अपनी ऊर्जा कहां निवेश कर रहे हैं। हो सकता है यह वही न हो जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी, लेकिन यह एक तरह की सफाई भी है। कभी कभी जो खुलासा होता है वह कोई इनाम नहीं, बल्कि वह सत्य होता है जिसे आपको देखना जरूरी था। पैसे का जवाब स्पष्टता से मिलता है। जब मन शांत होता है, निर्णय सहजता से बहते हैं और गलतियां कम होती हैं। इस तारीख का पानी पुराने डर छोड़ने में मदद करता है, लेकिन केवल तभी जब आप उन्हें पहचानने के लिए तैयार हों। बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि सत्य कुछ ऐसा नहीं है जो थोप दिया जाए, बल्कि यह तब मिलता है जब मन ईमानदार हो जाता है, और ईमानदारी मौन से जन्म लेती है। कई लोग कहते हैं, मैं सब कुछ सही कर रही हूं, लेकिन पैसा नहीं आता। और बौद्ध धर्म कोमलता से उत्तर देता है कि शायद आप सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन तनाव से। यदि दिल सख्त है तो पैसा भी सख्त हो जाता है। 31 जनवरी उस दबाव को खोल सकता है यदि आप प्रतिरोध न करें, और कभी कभी बस रुककर अपने आप को मौजूद रहने की अनुमति देना पर्याप्त होता है, क्योंकि बौद्ध अभ्यास में उपस्थित होना ही परिवर्तन के दरवाजे की चाबी है। इस दिन कार्यों की संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि उनकी गुणवत्ता। एक ही जागरूक निर्णय पूरे वर्ष को बदल सकता है। बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सबसे गहरा परिवर्तन एक छोटे से ईमानदारी के कार्य से जन्म लेता है। शांति से ऋण चुकाना, बिना डर के एक अवसर स्वीकार करना, बिना जल्दी के धन्यवाद कहना, या बस सांस लेकर देखना। ऐसे लोग हैं जो इस तारीख के बाद सही लोगों को आकर्षित करने लगते हैं। यह संयोग नहीं,
बल्कि इसलिए क्योंकि आंतरिक मौन मजबूत हो जाता है। जब मन शांत होता है, यह अधिक स्पष्ट हो जाता है और वह वही चीजें आकर्षित नहीं करता जो पहले करता था। बौद्ध धर्म में सिखाया जाता है कि मन एक चुंबक है। जो आपके अंदर कंपन करता है वह आपके आसपास भी प्रतिबिंबित होता है। यदि अंदर शांति है तो आसपास का वातावरण भी अधिक शांत हो जाता है। पैसा वहां आता है जहां उसे खुशी से स्वीकार किया जाता है, न कि जहां उसे मांगा जाता है। और पानी यही सिखाता है, जब कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया जाता है तो पैसा बोझ नहीं रहता। यह एक प्रवाह बन जाता है जो पोषण करता है, साझा करता है और समर्थन देता है। बौद्ध दृष्टि में गरीबी केवल संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि जीवन में विश्वास की कमी है। और 31 जनवरी यह अंतर को कोमलता से दिखाता है, जैसे एक गुरु जो न्याय नहीं करता बल्कि शांति से संकेत करता है। यदि आप इसे बिना जल्दबाजी, बिना निर्णय और बिना लालच के जीते हैं तो आप पहले से ही आवश्यक कर रहे हैं। कभी कभी कम का मतलब अधिक होता है। बौद्ध धर्म हमें याद दिलाता है कि खुशी संग्रह करने में नहीं बल्कि छोड़ने में है, और यह दिन उस सचेत असंगति का अभ्यास करने का निमंत्रण है। यह सही है कि वित्तीय कर्म रातों रात नहीं बदलता, लेकिन ऐसी तारीखों पर यह एक नई दिशा ले सकता है, जैसे स्टीयरिंग व्हील का मोड़। आप अभी रास्ता नहीं देख रहे, लेकिन गति पहले से अलग है। यदि दिन के बाद आपको शांति महसूस होती है तो इसका मतलब है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शांति यह पहला संकेत है कि परिवर्तन चल रहा है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो दुनिया भी शांत लगने लगती है। पैसा स्थिरता पसंद करता है और पानी उसे बनाना जानता है। इसलिए 31 जनवरी के बाद तुरंत चमत्कारों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसका प्रभाव मौन होता है और यह आपके अंदर को बदलकर काम करता है, न कि बाहरी रूप को। और जब आपकी स्थिति बदलती है, निर्णय सरल हो जाते हैं, संदेह कम होता है और आपके अनुभव पर विश्वास बढ़ता है। यही पहला संकेत है कि आपका पैसे के साथ रिश्ता विकसित हो रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो वर्षों तक खर्च करने से डरता रहा। 31 जनवरी के बाद वह एक आवश्यक खरीदारी करने की अनुमति देता है और अपराध बोध की बजाय खुशी महसूस करता है। वह क्षण एक नए प्रवाह की शुरुआत हो सकता है। बौद्ध धर्म में माना जाता है कि पैसा विनिमय की ऊर्जा है। यदि आप इसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करते हैं तो दुनिया भी उसी तरह प्रतिक्रिया देती है। इस दिन की दूसरी शक्ति छोड़ना सीखने में है। आरण, राग और पुराने वित्तीय गलतियां ऊर्जा को खा जाती है, और 31 जनवरी उन गांठों को कोमलता से खोलने में मदद करता है, क्योंकि पानी केवल साफ नहीं करता बल्कि मुक्त भी करता है। और जब मुक्त होता है, मन फिर से एक विस्तृत स्थान बन जाता है जहां समृद्धि बिना रोके प्रवेश कर सकती है। यह आसानी से दिखता है जब कोई व्यक्ति अतीत में जीना बंद कर देता है। वह पुरानी गलतियों को बार बार मन में दोहराना बंद कर देता है और अगले कदम के बारे में सोचना शुरू कर देता है। यही विकास का संकेत है। बौद्ध परंपरा में विकास यह नहीं मापा जाता कि क्या है, बल्कि यह क्षमता से मापा जाता है कि आप उस चीज को छोड़ सकते हैं जो अब उपयोगी नहीं है। अतीत को छोड़ना मन को स्पष्ट होने देना है, और एक स्पष्ट मन समृद्धि के लिए उर्वर भूमि है। पैसा वहां नहीं रुकता जहां सब कुछ ठहरा हुआ है। यह गति और परिवर्तन की इच्छा की तलाश करता है। इसी अर्थ में 31 जनवरी 2026 एक गहन अवलोकन का दिन बन जाता है। यह देखने का दिन कि क्या आपका मन अतीत में फंसा हुआ है या नए संभावनाओं के लिए खुला है। इस तारीख के बाद संकेतों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी समृद्धि सीधे नहीं आती, बल्कि नए विचारों, संपर्कों या अप्रत्याशित प्रस्तावों के माध्यम से आती है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि वास्तविकता परस्पर निर्भर है, और इसलिए जो छोटा लगता है वह कुछ बड़े की शुरुआत हो सकता है। उदाहरण के लिए, कोई जो लंबे समय से नौकरी बदलना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, उसे एक सामान्य बातचीत, एक आकस्मिक मुलाकात या एक अंतर्ज्ञान मिल सकता है जिसे पहले उसने अनदेखा किया था। जीवन हमेशा तुरंत वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, लेकिन देता है जब मन इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। बौद्ध बुद्धिमानी कहती है कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट होता है।
और वित्तीय क्षेत्र में भी यही लागू होता है। उस दिन पानी आपके साथ ईमानदारी को बढ़ाता है और आपको दिखाता है कि आप किस क्षेत्र में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। पानी एक आईना है और 31 जनवरी इसे विशेष रूप से स्पष्ट बनाता है। कुछ लोग पाते हैं कि उनकी समस्या आय की कमी नहीं, बल्कि उनके जीवन में अव्यवस्था है, और जब वे व्यवस्था करते हैं तो प्रगति का मार्ग खुलता है। पैसा उन लोगों की ओर आकर्षित होता है जो छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। बड़े परिणाम अक्सर उन लोगों के पास आते हैं जो व्यवस्था, सम्मान और सजगता के साथ कार्य करते हैं। बौद्ध धर्म में सतर्कता, माइंडफुलनेस ही हर परिवर्तन की आधारशिला है। जब आप अपने जीवन को विस्तार से देखते हैं तो आप पता लगाते हैं कि ऊर्जा कहां से निकल रही है। आवेगी खर्चों में, विषाक्त संबंधों में, उन आदतों में जो जितना देती है उससे ज्यादा खाती है। और छोटी चीजों को व्यवस्थित करने से बड़ी चीजें अपने आप व्यवस्थित हो जाती हैं। इसलिए इस अवधि में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। कभी कभी एक सोचा समझा विराम आवेगी कदम से अधिक लाभ देता है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि जल्दबाजी इच्छा से पैदा होती है और स्पष्टता के बिना इच्छा दुख पैदा करती है। कई सफल लोग सहज रूप से 31 जनवरी के बाद गति घटा देते हैं, क्योंकि वे बाहरी शोर के बजाय अपने भीतर की आवाज सुनते हैं। वह दिन याद दिलाता है कि मन को आगे बढ़ने के लिए तेज होने की जरूरत नहीं है, उसे देखने के लिए शांत होने की जरूरत है। यह दिन सरल चीजों को चुनने का है, क्योंकि जब इच्छा स्पष्ट और सरल होती है तो परिणाम अधिक शक्तिशाली हो जाता है। बहुत पैसा की चाह रखने के बजाय शांति से जीने के लिए पर्याप्त की सोच उभर सकती है, और यही इच्छा साकार होने लगती है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि अत्यधिक इच्छा दुख पैदा करती है, जबकि स्पष्ट इरादा रास्ता खोलता है। इरादा एक शांत शक्ति है जो ऊर्जा को एक लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। इस तारीख के बाद पैसे के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसका ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्द जल्दी से वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। बौद्ध परंपरा में शब्द ऊर्जा का एक रूप है जो निर्माण या विनाश कर सकते हैं। यदि आप बार बार कहते हैं मुझे हमेशा कमी रहती है, तो दुनिया इसे सत्य के रूप में लेती है। यदि आप कहते हैं मेरे पास जो चाहिए है और हर दिन और आता है, तो प्रवाह नरम हो जाता है। यह वास्तविकता को नकारने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी भाषा चुनने की है जो मन को चोट पहुंचाने की बजाय पोषित करे। 31 जनवरी 2026 इस तरह भाषा में सतर्कता का अभ्यास करने का दिन बन जाता है। हर शब्द एक बीज है। यदि आप कमी के शब्द बोते हैं तो कमी बढ़ेगी। यदि आप विश्वास के शब्द बोते हैं तो विश्वास बढ़ेगा। यह दिन एक अलग घटना नहीं है, बल्कि जीवन के साथ संबंध बदलने का निमंत्रण है। बौद्ध धर्म हमें याद दिलाता है कि वास्तविकता मन का प्रतिबिंब है, और यदि मन स्पष्ट हो जाता है तो दुनिया भी स्पष्ट हो जाती है। यह अवधि आपको जीवन के साथ एक नए तरीके से जुड़ना सिखाती है, बिना दबाव के, लेकिन विश्वास के साथ। बौद्ध परंपरा में विश्वास घमंड नहीं है, बल्कि जीवन की प्रक्रिया में एक शांत आस्था है। यह समझना कि सब कुछ बदलता है और आप भी बदल सकते हैं। पैसा इस आंतरिक संतुलन को महसूस करता है, क्योंकि पैसा केवल एक बाहरी संसाधन नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो मन की स्पष्टता का जवाब देती है। जब कोई व्यक्ति एक तरफ से दूसरी तरफ भागना बंद कर देता है तो अवसर टिकने लगते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड को आपको पुरस्कृत करना चाहिए, बल्कि इसलिए कि आपका मन प्रतिरोध बनाना बंद कर देता है। कभी कभी परिवर्तन लगभग अदृश्य होता है। आप कम चिंता करते हैं, और यही एक बड़ी प्रगति है। बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि चिंता आत्म लगाई गई पीड़ा का एक रूप है। इसे छोड़ना उदासीन बनने का मतलब नहीं है, बल्कि उपस्थित होने का मतलब है। शांति आकर्षित करने का एक शक्तिशाली रूप बन जाती है। कोई संघर्ष नहीं, लेकिन शक्ति है। वह शक्ति बाहरी शोर से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता से मापी जाती है। 31 जनवरी 2026 के बाद यह महत्वपूर्ण है कि सजगता जीवित रहे। एक दिन एक दरवाजा खोल सकता है, लेकिन रास्ता खुद ही चलना होता है। दिन की ऊर्जा एक प्रेरणा हो सकती है, लेकिन वास्तविक प्रगति रोजाना माइंडफुलनेस के प्रति प्रतिबद्धता से पैदा होती है। यदि आप उस आंतरिक शांति को बनाए रखते हैं तो साल अधिक सहजता से आगे बढ़ता है,
और कठिनाइयां भी बाधा की बजाय सबक बन जाती है। बौद्ध धर्म में हर कठिनाई धैर्य, करुणा और बुद्धिमत्ता का अभ्यास करने का अवसर है। बौद्ध मार्ग छोटे लेकिन लगातार कदमों का मार्ग है और इसी तरह पैसा आता है, भाग्य के झटके के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे मन का परिणाम जो स्थिर और स्पष्ट रहता है। याद रखें कि आपका मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं, लेकिन जब आप इसे समझते हैं तो आय बढ़ने लगती है। इसका मतलब यह नहीं है कि पैसा सफलता का एकमात्र संकेतक है, बल्कि जब आप कमी के आधार पर खुद को मापना बंद कर देते हैं तो आपका जीवन नई संभावनाओं के लिए खुल जाता है। 31 जनवरी 2026 एक याद दिलाने वाला दिन है। यदि आप अपने आप के साथ सामंजस्य में रहते हैं तो आप पहले से ही समृद्धि के योग्य हैं। समृद्धि चुने हुए लोगों के लिए इनाम नहीं है, बल्कि एक स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब मन स्पष्ट हो जाता है और दिल शांत हो जाता है। जब उस दिन का पानी हट जाता है तो जो सबसे महत्वपूर्ण बचता है वह है एक स्पष्ट मन, एक शांत दिल और एक नया वित्तीय मार्ग। पानी आवश्यक नहीं है, आवश्यक वह है जो पानी के जाने के बाद बचता है। बौद्ध दृष्टि में यही धर्म है, वह शिक्षा जो तब भी बनी रहती है जब भावनाएं शांत हो जाती हैं और अहंकार छूट जाता है। यदि इस वीडियो ने आपको छुआ है तो इसका मतलब है कि आप पहले से ही सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि जब शिष्य तैयार होता है तो मार्ग प्रकट होता है। यदि यह संदेश आपको मिला है तो इसका मतलब है कि आपका मन इसे स्वीकार करने के लिए पहले से ही खुला है। मैं चाहूंगी कि आप एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से समर्थन करें, क्योंकि इससे चैनल बढ़ता है और मुझे गहरे और सचेत कंटेंट बनाने की ऊर्जा मिलती है। इस तरह की शिक्षाओं को साझा करना पुण्य कमाने का एक तरीका है, दुनिया के साथ उदारता का अभ्यास करने का एक तरीका। और अगर इस सामग्री ने आपकी मदद की है तो इसे साझा करना किसी और को भी शांति पाने में मदद कर सकता है। कमेंट में बताइए कि 31 जनवरी के बाद आपने क्या महसूस किया या किस बदलाव को नोट किया। आपका अनुभव दूसरों को प्रेरित कर सकता है। बौद्ध धर्म में समुदाय को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह मार्ग अकेले नहीं चलता। साझा किए गए अनुभव उन लोगों के लिए सहारा बन जाते हैं जो स्पष्टता खोज रहे हैं। आपका मार्ग शांतिपूर्ण हो और समृद्धि स्वाभाविक रूप से आए। मन पानी की तरह स्पष्ट हो जाए और दिल शांत झील की तरह शांत हो जाए। साथ रहने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।